आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे उपन्यास हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी PYQs हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, और आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हों वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाती हूँ, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी. नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का है। सी. चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री का है। और डी. चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। तो इसमें एक ऑप्शन हमारा है वो सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी. चंद हसीनों के खतूत। ये चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। और जो ये क्वेश्चन है ये NVS TGT परीक्षा 2019 में पूछा गया है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है और शेष सुमेलित हैं। तो ये आप याद रखें, जो चंद हसीनों के खतूत ये उपन्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जाता है। तो चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ए. संस्कृत, बी. तमिल, सी. गुजराती या डी. मराठी। तो किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी. मराठी में। और ये क्वेश्चन PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया है। मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है? ए. नीलाचांद शिव प्रसाद सिंह का है। बी. महाभोज उषा प्रियमदा का है। सी. सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। डी. मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी. महाभोज। तो इसमें पूछा गया कि उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि में अशुद्ध कौन सा है? तो महाभोज ये उषा प्रेमदा जी का नहीं है। और ये आश्रम पद्धति परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर महाभोज उषा प्रेमदा जी का नहीं है तो किसका है? तो मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है और जो ये युगम है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बी. गढ़कुंडार राहुल सांकृत्यायन का। सी. विवर्त जैनेन्द्र कुमार का। और डी. वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री का। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी. गढ़ जो कुंडार है वो राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है। तो आइए देखते हैं किसका है ये उपन्यास है। जो गढ़ कुंडार उपन्यास की रचना वृंदावन लाल वर्मा जी ने की और शेष उपन्यास व सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय की डायरी देवराज की किस विधा की कृति है? तो जो अजय की डायरी है एग्जामिनर इसकी विधा पूछता है, तो ये आप ध्यान रखें। ए. डायरी, बी. उपन्यास, सी. नाटक या डी. कहानी। और ये क्वेश्चन GIC प्रवक्ता परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी. ये उपन्यास है, क्योंकि नाम इसका है जैसे अजय की डायरी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट और ये सोचते हैं कि ये डायरी है, तो ये डायरी नहीं, ये उपन्यास है, आप ध्यान रखें। देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक हैं और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृति चिंता के अंतर्गत उपलक्ष्य रूप में ही है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं और कृति के बजाय कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण
और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। देवराज नंदकिशोर की अन्य रचनाएं हैं पथ की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये उपन्यास है साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और छायावाद का पतन, ये भी पूछा जाता है। साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष, ये कविता संग्रह है। प्रतिक्रिया, मैं, वे और आप, ये उपन्यास हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक संस्कृति का दार्शनिक विवेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो ये आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अलग अलग एग्जाम होते हैं तो उनमें ये पूछा जाता है। ए डायरी, बी आत्मकथा, सी कहानी और डी उपन्यास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी उपन्यास। ये आप जरूर ध्यान रखें। ये एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे गए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? ए भूले बिसरे चित्र, बी अनामदास का पोथा, सी अपने अपने अजनबी, या डी शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी शेखर एक जीवनी। और ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाहौर जेल में रहते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञे के मन को फांसी की सजा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उसके भीतर उमड़ आई थी उसी की परिणति है शेखर एक जीवनी। अज्ञे के ही शब्दों में उन्होंने ही कहा है, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अपने जीवन को संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपने जीवन का मूल्य, अर्थ एवं सिद्धि को स्थापित करना चाहा है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है जिसका मुख्य पात्र शेखर ही है। तो ये आप ध्यान रखें। शेखर एक जीवनी वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है जिसमें एक ओर जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है, दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन होता है। शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पथबंधु उपन्यास के लेखक हैं? ए नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचवे, सी भैरव प्रसाद गुप्त, या डी रंगे राघव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए नरेश मेहता। यह पथबंधु 1962 उपन्यास, यह पथ जो बंधु था ये 1962 में लिखा गया और उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। इसके जो अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, ये कई बार पूछा गया है। 1954 धूमकेतु एक श्रुति, 1962 2 एकांत, 1964 नदी यशस्वी, 1967 प्रथम फाल्गुन, 1968 उत्तर भाग 1 1979 और भाग 2 1982। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? ए इरावती, बी तितली, सी कंकाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी कंकाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। तो आज हमने इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये PYQs हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं तो ये हमने कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।